स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आरके स्टार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो तीन तरह के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। पहला जो होता है वह सिक्कों पर आधारित होता है। दूसरा जो आधारित होता है वह पासे पर आधारित होता है। तीसरा जो आधारित होता है वह ताश पर आधारित है। तो इसमें जो है इस चैप्टर में यही तीन जो है टॉपिक, इससे मोस्ट क्वेश्चन आते हैं और इससे लगभग हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। और चौथा कंडीशन कभी कभी दे देता है ग्रुप संबंधित। चौथा जो प्रकार है वह ग्रुप संबंधित कभी कभी आपको दे देता है। जैसे होता क्या है कि आपको कुछ एक ग्रुप का चयन करना होता है जिसमें कुछ पुरुष और स्त्री को वो दिए रहते हैं। तो यह जो आता है यह ग्रुप के अकॉर्डिंग आता है, तो उसमें से चुनने की आपकी संभावना को निकालना पड़ता है। तो वह कभी कभार आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो आइए समझ लेते हैं पहले प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता जो प्रायिकता होता है वह आपका एक संभावना होता है। घटना कितनी बार घट सकती है उसकी संभावना, और अपान कुल घटना वह कितनी तरह से घटित हो सकता है। तो अब यहाँ पर इसका एक फार्मूला निकल कर आता है, किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना, घटित होने की संभावना अपान में कुल घटना घटित होने की संभावना, कुल घटना घटित होने की संभावना। तो यही होता है प्रायिकता। तो मान लीजिए आपका एक सिक्का है, क्या है आपके पास एक सिक्का है। आप उस सिक्के को जब उछालते हैं तो उस पर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो आपसे पूछ देंगे वह कि आप बताइए कि जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या उसमें टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप इसमें देखेंगे कि हेड एक बार आ सकता है और टेल एक बार आ सकता है। तो जब पूछेंगे कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी तो इसमें हेड क्या है, एक है, और कुल टोटल अगर से देखेंगे कि कुल कितनी घटना है तो एक हेड का है एक टेल का है, टोटल घटना जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कि जब एक सिक्का उछाला जाता है तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। तो अब आइए समझ लेते हैं कि सिक्का में कुल घटना हम कैसे निकालते हैं। तो सिक्का में कुल कितने फलक होते हैं, सिक्का में 2 फलक होते हैं, एक होता है हेड का, एक होता है टेल का फलक। तो अब यहां से जब आपको कुल घटना निकालने के लिए कह दिया जाए, कुल घटना, तो आप इसे फलकों की संख्या, मतलब फलकों की संख्या कितना है 1 और 2, फलकों की संख्या हो जाएगा 2 और उसके पावर में हम क्या लगा देंगे, यन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर जो यन है वह क्या प्रदर्शित कर रहा है, सिक्कों की संख्या को। जो यन है वह सिक्कों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। आप जब यहाँ पर यन का मान 1 लेंगे तो सिक्का की संख्या कितना होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ पर 2 की पावर 1 लगाएंगे तो इसका जो वैल्यू आता है वह होता है 2। तो अब जब आप एक सिक्का को जब उछालेंगे तो आपका या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 1 1 2 यह टोटल घटना हो गया। और आप यहाँ से टोटल घटना इस तरह से निकाल सकते हैं कि 2 के पावर 1 लगा देंगे तो टोटल घटना निकल जाएगा। जब आपका 2 सिक्का देगा तो यहाँ पर 2 के पावर 2 लगा देंगे, तब यहाँ पर 2 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है,
4 होता है। तो जब 2 सिक्का आप उछालेंगे तो उसमें जो टोटल घटना होगा वह 4 होगा। इसी तरह से आप जब 3 सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और इसका जो मान आएगा वह 8 आएगा, यानी तब जो टोटल घटना होगी वह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम पासे को भी देख लेते हैं। इसी तरह से हम पासे को भी देख लेते हैं। अब पासा में कितना फल, तो पासा में कुल कितने फलक होते हैं, तो पासा में कुल फलकों की जो संख्या होती है 6 होती है, जिस पर 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 तक क्या होते हैं, अंक लिखे होते हैं। तो पासा के जो अब इसमें जो हम टोटल घटना निकालेंगे, कुल घटना तो इसमें जो फलकों की कुल संख्या है, फलकों की संख्या 6 है, तो इसे 6 के पावर क्या कर देंगे, n लगा देंगे। अब यहाँ पर जो n है वह पासों की संख्या को प्रदर्शित करेगा, यानी जब हमारा एक पासा है तो 6 के पावर 1, तो यहाँ पर जो कुल घटना होगी वह 6 हो जाएगा। और जब हम 2 पासा ले लेंगे तो यहाँ पर 6 के पावर 2 और टोटल जो घटना हो जाएगा वह हो जाएगा 36। तो चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, और जो ताश है और ग्रुप के जो क्वेश्चन है हम उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को फेंका जाता है तो उस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर दिया है पासा, जब पासा फेंका जा रहा है तो उस पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे पर आपका 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखे हैं। अब उसमें कह रहा है विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो विषम अंक 1 है, 3 है और 5 है। तो विषम अंक कुल कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3। तो अब आपने प्रायिकता का फार्मूला पढ़ा था, प्रायिकता जो होता है हम इसे P से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर जो होता है घटना घटित होने की संभावना, घटना घटित होने की संभावना अपान कुल घटना, कुल घटना। तो अब यहां पर देखिए इसमें कुल कितने घटना घट सकती है, तो 1 2 3 4 5 6 घटना घट गई। लेकिन अब उसमें से क्वेश्चन का है कि विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होती है। विषम अंक आपका 1 है, 3 है, 5 है, तो अब इनकी संख्या कितनी, तो 1 2 3 विषम अंक है। तो अब यहाँ पर जो विषम अंक है वह 3 है और टोटल जो घटना है वह 6 है। तो इसे जब काटेंगे तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यह पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि उस पर 2 से बड़ा अंक आए। तो यहाँ पर पासे से ही संबंधित है, एक पासे को फेंक रहा है तो उसमें कह रहा है कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देख लीजिए 2 से बड़ा अंक आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो अब इसमें कुल कितने घटनाएं हो घट सकती हैं, तो इसमें 1 और 2 पहले घटना घट सकती है, टोटल घटना है, लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा तो 3 4 5 6, तो इसमें कुल 4 घटनाएं घट सकती हैं और
तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसमें घटनाएं कितनी घट सकती हैं, 4 घटनाएं घट सकती हैं। और टोटल घटना की बात करेंगे तो कितना घटना है, टोटल 6 घटना है। तो अब इसे और सिंपल कर लेंगे तो यहाँ पर 2/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाए तो उस पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले आप जब सिक्का दिया रहता है, एक दिया रहता है तो हो जाता है, 2 का भी हो जाता है। जब 3 4 ऐसे सिक्के दे देते हैं तब आपका सिक्का का जो सेट बनाना होता है वो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आइए हम समझ लेते हैं पहले सिक्कों का सेट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जब एक सिक्का उछलता है तो उसमें क्या आता है, हेड या टेल आता है। अब फिर उसके बाद जब दूसरा का सिक्का उछलेगा तो उसमें भी क्या आ जाएगा, या तो हेड या तो टेल आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। अब यहाँ पर देखिए पहला तो सिक्का यहाँ पर उछला, दूसरा का सिक्का यहाँ पर उछल गया। अब यहाँ पर अगर से तीसरा का सिक्का देता तो फिर यहाँ पर क्या होता है, हेड हो जाता और यहाँ पर टेल। फिर इससे फिर 2 शाखा निकलते हैं, हेड और टेल निकल जाते। फिर इससे भी 2 शाखा निकलते, हेड या टेल हो जाता। फिर इससे 2 शाखा निकलता, फिर हेड या टेल हो जाता। तो यह आपका 3 सिक्का के लिए हो जाता, लेकिन हमको क्वेश्चन में सिर्फ 2 सिक्का तक ही दिया है तो हम तीसरे वालों को क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो अब इसे समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अब इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे पहले हेड हेड, इस शाखा को पहले लिखेंगे, इस एक लाइन को पकड़ेंगे जो यहाँ पे यह लाइन है इसे पहले पकड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हेड हेड। अब यहाँ पर इस वाले लाइन को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे, अब इस लाइन वाले को पकड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, हेड हो जाएगा। अब इस वाले लाइन को आइए पकड़िए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी टी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो टोटल आपका जो सेट है, जब 2 सिक्का को आप उछालेंगे तो जो टोटल सेट है वह एच 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 टी टी एच और टी टी का बन सकता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। 2 हेड सिर्फ इसमें आया है और किसी में आया है, नहीं आया है। तो अब यहाँ पर आपका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वह सिर्फ एक जगह 2 हेड आया है और इसमें आपका कुल कितनी घटना है, तो 1 2 3 4 घटना है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यह सेट आपको बनाना समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन में 3 का भी बनाएंगे, तो घबराइए मत, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उसमें किसी पर भी पट न आने की प्रायिकता क्या होगी। पट यानी टेल। तो पहले 3 सिक्के का भी देख लेते हैं कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हेड और यहाँ पर लिखते हैं टेल। अब इसे 2 शाखा निकला, हेड टेल, इससे भी निकलेगा हेड टेल, यहां से भी आएगा हेड टेल, यहां से भी निकलेगा हेड टेल और यहां से भी निकल जाएगा आपका हेड टेल, यहां से भी निकल जाएगा हेड टेल। आपको एक जगह से उठाना है और 2 शाखा निकाल देना है, जैसे कि हेड और टेल सब में निकलने हैं। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो पहले आप इस कॉलम को पकड़िए, ऐसे जो आया है पहले इसे लिखेंगे हेड हेड हेड। यहां पर सेट बनेगा पहला हेड हेड हेड। अब आइए, अब यहां से हेड हेड अब टेल बन जाएगा, हेड हेड और टेल बनेगा। दूसरा का बनेगा हेड हेड टेल। अब तीसरा का आइए, अब यहाँ पर इस शाखा का काम कंप्लीट होगा। अब इस शाखा को पकड़ते हैं तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर टेल है, यहाँ पर हेड है। तो यहाँ पर क्या है, पहले हेड है, फिर टेल है, फिर क्या है, हेड है।
अब यहाँ पर अब इस शाखा को इसका हेड है, टेल है और टेल है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अगला वो है हेड टेल टेल। अब यहाँ पर पकड़िए, यहाँ पर टेल है। अब इस शाखा का पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस शाखा की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है टेल, यहाँ पर है हेड, यहाँ पर भी है हेड। तो यहाँ पर टेल हेड हेड। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है टेल, यहाँ पर है हेड और यहाँ पर क्या है टेल है, तो उसे भी लिख लेते हैं टेल हेड टेल। अब इस शाखा का भी काम हो गया, तो अब इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पर क्या है टेल है, यहाँ पर भी टेल है और यहाँ पर हेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेल टेल और हेड। और अब यहाँ पर देखिए अंतिम शाखा अपना टेल टेल टेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रिपल टी। तो इसका सेट बन गया, पहला ट्रिपल एच 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 टी टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, यही तीन तो यही हमारा बन गया सेट। तो अब यहाँ पर गिन लीजिए कि कुल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जब 3 सिक्का होता है तो 2 के पावर 3 होता है, जिसका कुल घटना 8 आता है। तो यहाँ पर भी कुल घटना 8 आ गया है। अब क्वेश्चन में कहा है कि किसी पर भी टेल न आने की प्रायिकता क्या होगी। टेल यानी किसी पर भी टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक क्या है, सब में क्या है एक एक टी जुड़ा है या दो दो टी या तीनों टी जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ इसमें तीनों क्या है हेड है, इसमें टेल कहीं है नहीं है। तो अब इसकी जो प्रायिकता निकलेगी, अब यहाँ पर कंडीशन सिर्फ आने की जो घटित होने की संभावना सिर्फ है 1 और टोटल घटना कुल करना है 8, तो 1/8 इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी। इसमें बस यही ब्रांच का जो है कि यही सेट बनाना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, यह अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप यहाँ पर बस एक ही बात ध्यान में रखिए, यह चिट्ठी मतलब यह चिट्ठी ऊपर रखिए, फिर उससे 2 शाखा निकालिए एच टी 2 सिक्का के लिए, अब फिर जब 3 सिक्का का तो फिर यहाँ पर फोड़ दीजिए शाखा 2। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो उन दोनों के ऊपर एक ही अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा है, पासा 2 पासा फेंक रहे हैं, तो उस पर कह रहा है कि एक ही दोनों पासों पर अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कहने का मतलब है कि पहले पासे पर आपका 1 आता है तो दूसरे के पासे पर भी 1 आना चाहिए। अगर से पहले पासे पर 2 आता है तो दूसरे के पासे पर क्या आता है 2 भी आना चाहिए। और अगर से पहले के पासा पर 3 आता है तो दूसरे पासा पर भी आपका 3 आना चाहिए। इसी तरह से पहले पर 4 तो इस पर भी 4, और इस पे 5 तो इस पर भी 5 आना चाहिए, और इस पर 6 तो इस पर भी 6 आना चाहिए। अब आपका कितना है, पासा है 2, तो कुल घटना निकाल लीजिए। तो 6 के पावर 2 करेंगे तो कितना मान आएगा 36। अब यह क्या है टोटल घटना है। अब घट कितने तरीके से घट सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से क्या कर सकता है वह घट सकता है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कुल घटना 6 तरीके से क्या कर सकता है घट सकता है, और टोटल घटना जो है वह कितना है 36। तो अब इसे जब काट देंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1/6। तो यही इसका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो उन दोनों पर अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर से उत्तर ना आए तो हम इसका अगले वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन करवा देंगे।